जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पृष्ठ संख्या 439 और दोहा संख्या 230 से आगे बढ़ रहा है। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी क्रोध से तमतमाए हुए और किस प्रकार से बातें करते हैं भरत जी के बारे में, सौगंध खाने लगते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम की सौगंध है कि अगर भरत इस विचार से हैं तो उनको आज हम अपने पराक्रम से पछाड़ देंगे। भगवान भोलेनाथ भी अगर आ जाएंगे तो भी हम उनसे पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। आगे देखिए गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी किस प्रकार से समझाते हैं। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहु बल विपुल बखानी। सारा जगत भय में मगन हो गया। मगन का अर्थ डूब जाना। गगन भई बानी, तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी किस प्रकार से हुई। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कहीं सकहीं को जान निहारा। हे तात, तुम्हारे प्रताप के प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजु किछु हो, समुझी करिय भल कह सबको। सहसा करि पाछे पछिताई, कहीं वेद बुधते बुधत न। कह रहा है कि अनुचित और उचित का खूब सोच समझ करके कार्य करना चाहिए। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं होते। सुनि सुर वचन लखन सकुचाने, राम सीय सादर सन माने। कहीं तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सब चा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा कि हे तात, तुमने जो नीति की बातें कही है वो बहुत सुंदर कही है, एकदम सत्य कहा है, उसमें कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। परंतु क्या कि नीति की बात किसके ऊपर लगती है। जो नीति अनीति के फेर में हो, उनके चक्कर में हो, उनके ऊपर ये सब बातें लागू होती हैं। भरत कौन है। भरत के बारे में प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि जो अचवत नृप मातहि तेहि, नाहिन साधु सफा जी सुई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुनान दीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया वे ही राजा और राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं। अर्थात ऐसे पी करके, मदिरा को पी करके मतवाले जैसे होने लगते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। भरत ही होई न राज पदो, विधि हरिहर पद पाई। कबहू की काजी सी करनी, क्षीर संधु बिन साई। अयोध्या के राज की बात क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राजमद नहीं हो सकता है। क्या कभी काजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है। अर्थात भरत इस सृष्टि के लिए अलग हैं और इकलौते हैं। आगे कहते हैं कि तिमिरु तरुण तरनी मकु गिलई, गगनु मगन मकु मेघई चलई। तिमिरि तरुण तरनी मकु गिलई, गगनु मगन मकु मेघई मिलई। कि तिमिरि तरुण तरनी मकु गिलई, गगनु मगन मकु मेघई मिलई। अंधकार चाहे सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौखुर इतने गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़ छोनी। गौखुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाए। अगस्त जी का क्यों? क्योंकि अगस्त जी ने ही पूरे समुद्र को, सागर को पी लिया था।
अपने मुंह में डाल लिया था। और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा छोड़ दे, ये सारे कार्य हो सकते हैं। मसक फूंक मकु मेरु उड़ाई, मच्छर के फूंक से सुमेर उड़ जाए। होई न नृप मधु भरत ही भाई, भरत को राजमद नहीं हो सकता। लखन तुम्हारे शपथ पीतुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं, भरत के समान पवित्र उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुनु खीरु अवगुण जलु जाता, सगुनु खीरु अवगुण जलु ताता। मिलई रचई पर पंचु विधाता, भरतु हंस रविवंश तड़ागा। जनमी कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य अर्थात प्रपंच को बनाया है। परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर के गुण और दोष का अलग अलग विभाजन कर दिया है। गहि गुण पय तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन्हु जियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत को उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण शील और स्वभाव को कहते कहते श्री राम जी प्रेम समुद्र में डूब गए। सुनि रघुबर बानी विबुधा, देखी भरत पर हेतु सकल सराहत राम सो। प्रभु को कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुन करके भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जौन होत जग जन्म भरत को, ध्यान दीजिए कितनी सुंदर बात है। प्रभु कह रहे हैं कि जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुलयगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धूरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, रघुकुल के लिए ही अगम भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है, ऐसा देवता लोग कहने लगे। लखन राम सिय सुन सरबानी, अति सुख लहे न जाई बखानी। लखन जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुन करके अत्यंत सुख पाया। इहा भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र नदी मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरतु जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझि मातु करतब सकुचाही, करत कुतर्क कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जन अनत जाहि तजि ठाऊ। अब वो अपने अंदर भरत जी सोच रहे हैं कि माता कैकेयी की करनी को समझकर सकुचाते हैं और मन में इस प्रकार से कुतर्क करते हैं भरत जी कि श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर कहीं स्थान छोड़कर दूसरी तरफ उठकर न चले जाएं, अर्थात मेरी माता का जो कुकृत्य है उसके लिए। मातु मते बहुमानी मुहि, जो कछु करहि सो थोर। अघ अवगुण क्षमिया धरहि, समुझि आपनी ओर। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। भरत जी ऐसा सोचते हैं। जो परिहरहि
मलिन मनु जानी, जौ सन मानहि सेवक मानी, मोरे शरण राम ही कि पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक जानकर मेरा सम्मान करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की ज्योतियां ही शरण है। श्री रामचंद्र जी जो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो उन सब का दास का है, अर्थात दास ही दोष कर रहा है, वो तो स्वामी है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निगुण नवीना, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत के यश के पात्र तो चातक और मछली ही है, जो अपने प्रेम और नेम को सदा नया करते रहते हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। आगे भरत जी किस प्रकार से कहते हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। फेर अति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज होरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। माता की द्वारा की हुई बुराई को मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धोरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को स्मरण करते हैं, तब उनका मार्ग में पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगता है, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जी तो करुणा निधान है, कृपा निधान है, सब कुछ वही है, दीनानाथ है। हे प्रभु, वह उनके बारे में सोच करके भरत जी उसके बाद तेजी से चलने लगते हैं। भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगल गति जैसी। देखी भरत कर सोचु सनेहु, भा निषादते समय विदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। अर्थात जब अपने माता जी के कृत्य को जब वह सोचते हैं तो रुकने लगते हैं, थोड़ा घूमने लगते हैं, और जब प्रभु के व्यवहार को समझते हैं, उनके स्वभाव को जब याद करते हैं, तो तेजी से चलने लगते हैं, जैसे भौरा पानी में से घूमते हुए निकलता है, ऐसे करते हुए। और भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद राज जो साथ चल रहा था, वह विदेह हो गया, अपने शरीर का शुद्ध बुद्ध खो दिया। लगे हो न मंगल सगुना, सुनि गुण कहत निषादो। निषाद राज कह रहा है कि अब ये कुछ सगुन हो रहा है, अर्थात वो कह रहा है कि मंगल ही होगा, सगुन हो रहा है। लेकिन फिर वो कह रहा है, मिटि ही सोचु होई हरसु, पुनि परिणाम विषादो। सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख ही होगा, ऐसा निषाद को संकेत मिलता है। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। भरत दीख बन शैल समाजू, मुदित छुइत जनु पाई सुनाजू। भरत जी ने सेवक के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए, मानो कोई भूखा अच्छा अन्न पा गया हो। ईति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाई सुराज मुसुदेश सुखारी, होई भरत गति तिहि अनुहारी। जैसे ईति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति उसी प्रकार से। ईति का भय क्या है? ईति कहते हैं जहां पर अधिक जल बरस गया हो या अधिक सूखा पड़ गया हो, अर्थात न वर्षा हो, चूहों का उत्पात हो गया हो, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई हो गई हो, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को ईति कहते हैं। राम बास बन संपत्ति भाजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विरागु विवेकु नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से
वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हुई। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य उनका मंत्री है। भट्ट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी, सकल यंग संपन्न सुराऊ, रामचरण आश्रित चित्त चाऊ। यम अर्थात यम में क्या आते हैं? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम में आते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। योद्धा है अर्थात यम और नियम योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति तथा कुबुद्धि दो, शांति और सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वे श्रेष्ठ राज्य में इन सारे अंगों को शोभित कर रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने में उनके चित्त में चाव अर्थात आनंद और उत्साह उत्पन्न हो रहा है। स्वामी अमात्य सुहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेवा राज्य के 7 अंग हैं। जीति मोह महिपालु दल सहित विवेक भुआलु, करतय कंटक राजपुर सुख संपदा सुखालु। मोह रूपी राजा के सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुखाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, जनुपुर नगर गाँव गन खेरे, विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। इस प्रकार से भरत जी कहते हैं। भरत जी अपने भाव को मन में प्रकट करते हैं कि कैसे हैं प्रभु कि वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वही मानो शहरों, नगरों और गांवों तथा खेतों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करि हरि बाप बराह, देखी महिष वृष साजु सराहा, बयरु बिहाई चरही एक संगा, जह तह मनौ सेन चतुरंगा। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंस और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। वे सब आपस में वैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं, वही मानो चतुरंगिणी सेना है। कितनी सुंदर बात है। राजा वही श्रेष्ठ है जिसके राज्य में सभी लोग परस्पर वैर को छोड़ करके एक दूसरे के साथ श्रेष्ठता के साथ जीवन यापन करते हैं। उसी राजा को उत्तम राजा कहते हैं और श्रेष्ठ राजा कहते हैं। अगर जिस राजा के राज्य में परस्पर प्रेम न हो, सद्भाव न हो, एक दूसरे के ऊपर एक लोग आक्रमण करते हो, एक दूसरे को मारने काटने के लिए तत्पर होते हो, वह राजा श्रेष्ठ नहीं हो सकता। भले ही कुछ दिन तक वह रावण की तरह से, कुछ दिन तक वह हिरण्यकश्यप की तरह से, आदि राक्षसों की तरह से राज करे, वह राज कर सकता है, परंतु वो राजा नहीं हो सकता। झरना झरही मत गज गाजही, मनहु निशान विविध विधि बाजही, चक चकोर चातक चु सुख पिक गन, कूजत मंजू मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगार कर रहे हैं। वे ही मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन में गूंज रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहोरा, बेली बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, मानो उस सच्चे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा हो। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाई जिमि, सुखी सिराने नेम। श्री राम जी के पर्वत की शोभा को देखकर भरत के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर
तपस्या का फल पाकर सुखी हो जाते हैं। बोलिए भरत भैया की जय, निषाद राज की जय, शत्रुघ्न भैया की जय, वशिष्ठ जी गुरु की जय, माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लक्ष्मण भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर